वालेकुम सलाम भाई। जैसे कि कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले ही बिगाड़ रखे है। और भाई एक वक्त था मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे। हाँ, अब भी नहीं है। और भाई मैं ऐसी मेहनत करते करते एक दिन खुद ही हार मान जाऊंगा। हाँ तो भाई क्या ना सबके वेलकम बैक हो गया सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। दोस्तों यार ये बात तो माननी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा बंदा पाकिस्तानी हरगिज नहीं हो सकता कि जिसके सामने किसी बीमारी का जिक्र किया जाए और वो आगे से कोई इलाज न बताए, क्योंकि साढ़े पाकिस्तानियों को हर मसले दा हल है। यहाँ पर हर बंदा पार्ट टाइम हकीम बनकर बैठा है और हम पाकिस्तानी हैं जनाब। हमें सुबह उठाते वक्त ये नहीं कहा जाता कि गुड मॉर्निंग, बल्कि ये कहा जाता है कि बेटा उठ जा नहीं तो गैस चली जानी है, बाद में तुझे नाश्ता नहीं मिलना। तो बहरहाल दोस्तों वेलकम है आपका पार्ट नंबर 200 में, जो कि स्पेशली 20 मिनट्स प्लस होने वाला है। तो दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लो, आज का ये पार्ट देखने के बाद आपको जरूर मजा आने वाला है। ये देखो भैया अंतरिक्ष में जाके टायर फंस गया। ये किसकी मेहरबानी है? ये है अपने पाकिस्तान वालों की मेहरबानी। ये देख ये। तो जैसा कि मैं अपनी कमिटमेंट को पूरा करते हुए 20 मिनट की वीडियो ले आया हूं, तो अब ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप इस सीरीज को कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग देखें कि इन लोगों के दोस्त की एंट्री तो अच्छी थी, लेकिन वीडियो में आने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। और ये लोग यहाँ पर फुल बेहतरीन वाला मूड बनाकर बैठे होते हैं कि आज तो हमने मेहनत करने के बाद अच्छा खाना खाना है, लेकिन इनकी सारी मेहनत सिर्फ एक पल में बढ़ जाती है। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई जाती, फिर चाहे सामने ट्रम्प ही क्यों ना हो। उसमें सर बैग चेक होगा। यार बैग क्यों चेक होगा? ट्रम्प साहब हशाम भाई के मेहमान हैं। यार ट्रम्प का कौन चेक करता बैग? और ये बॉलर इस बैट्समैन को आउट करने के बाद जो सीन करता है ना, मेरी इस बात की गारंटी है कि अगर इसने अपनी सादत पर काबू नहीं पाया तो एक दिन ये गंदा पिटेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और हमारी पाकिस्तानी अवाम को साइंस में चाहे खूब दिलचस्पी हो या ना हो, लेकिन जहाँ पर बात जुगाड़ लगाने की आती है तो वहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजियाँ तो नॉर्मल पाई जाती हैं। और इंटरव्यू के दौरान जब इस बंदे से पूछा जाता है कि हुकूमत ने ये वादा किया था कि हम 200 से 300 यूनिट वाले लोगों को बिजली फ्री देंगे ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ हो, लेकिन हुकूमत ने अपना ये वादा पूरा नहीं किया, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो रुको जरा। तो जिस तरह ये हुकूमत मेरी समझ में नहीं आ रही, ठीक इसी तरह इस बंदे की बात भी मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि ये मेरे ख्याल से कोड वर्ड में हुकूमत को गालियां देने की कोशिश कर रहा है। हुकूमत ने कहा था हम 200 से 300 तक यूनिट फ्री करेंगे ताकि गरीब आदमी को बिल ना देना पड़े, लेकिन हुकूमत ने दोबारा आने के बाद अपना वादा पूरा नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान गवर्नमेंट वी आई माइंड वांट पीएन टेबन। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की आवाम आई वांट पीटन, आवाम रो रही है। गैस के बिल आई वांट पीटन, आई वांट कैंटन वाइकन वाई वांट फैकन सीवन टेबन। बिजली के बिल आई वांट पीटन, गरीब लोग पाकिस्तान कुचले मुचले वाई फोर्ट पीटन कुचल रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट अगले जहान जहन्नम दोदक आनंद सैनन वाइकन वाई फेंट पीटन में जुल्म जितना मर्जी जुल्म। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा। और वाघा बॉर्डर पर आवाम में बैठे हुए इस बंदे को न जाने कौन से कीड़े काट रहे हैं, इसका तो बस नहीं चल रहा कि ये इंडिया में घुस के फट जाए। और कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी आवाम ने अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आना है। बस हो या फिर कोई जहाज, किराया लेना तो कंफर्म बात है। कहाँ से आते हैं? और इस ढलान से नीचे उतरते हुए पहले तो इस बंदे का चौथा गियर लग जाता है और ऊपर से इसकी ब्रेकें भी फेल हो जाती हैं। तो जब इस तरह का सीन हो तब ऐसा रिजल्ट तो आना ही है।
और दोस्तों मैंने वैसे तो बड़े बड़े खत्म इंसान देखे हैं, लेकिन इस बंदे का अपना लेवल है भाई। जब आप में इतनी तप्पड़ नहीं है कि आप एक हाथ से ये वजन उठा सकें, तो खाम खा अपना मजाक क्यों बनवाना। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या जरूरत है काम वगैरह करने की। इस तरह के 2-3 कव्वे पाल लेता हूँ, बेहतरीन कमाई हो जानी है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੱਭਸੀ ਅਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕਤਰੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਅੱਖੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪਉਸੀ ਆ ਚਲਿਏ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਸ ਤੋਂ ਬੰਦ करिए। और वैसे यार जब आपके पास कुछ इस तरह के दोस्त हों तो आप खुद ही बताओ कि दुश्मन की क्या जरूरत है। इस लड़के के साथ तो हैवी वाला प्रैंक हो गया। उतर 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 बेल बजा बेल बेल ज्यादा देर बजाई। और जब इस लड़के से कहा जाता है कि मैं अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दूं तो आप क्या करोगे, तो पहले तो जरा आप इसका जवाब सुने और फिर ये जो लड़का इससे ये पूछ रहा है इसके बारे में मैंने आपसे एक बात करनी है। भाईजान अगर आपको मैं एक दिन के लिए वजीर आजम बनाऊं तो आप क्या करोगे? मैं सबसे पहले इंडिया को बम से उड़ाऊंगा। बम से उड़ाओगे? और अगले दिन? अगले दिन शहबाज शरीफ जाने उसका काम जाने। तो मैं इस इंटरव्यू करने वाले लड़के से बस इतना ही कहूंगा कि भाई तेरे अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा है जो तू हर दूसरे बंदे को पाकिस्तान का वजीर आजम बना रहा होता है। हाँ ये बात समझ में आती है कि ये इंटरव्यू में पूछे कि अगर आपको एक दिन का वजीर आजम बनने का मौका मिल जाए तो आप क्या करोगे, लेकिन नहीं भाई सब कहते हैं कि मैं अगर तुम्हें एक दिन का वजीर आजम बना दूं तो तुम क्या करोगे। घर पर इन्हें दूसरी दफा NIC दिखाए बगैर सालन भी नहीं मिलता होगा, लेकिन बाहर ये लोगों को वजीर आजम बना रहे हैं। वैसे यार माफ करना, कभी कभार गुस्से में मैं आगे पीछे निकल जाता हूँ। चलो टॉपिक पर वापस आओ, जरा आप इस बंदे का डांस देखो। और पाकिस्तान में जो भी तनख्वाहदार तबका है ये लड़का उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि महीने के आखिर में सबकी सिचुएशन ही ऐसी होती है। महीना खत्म होने से पहले पैसे खत्म हो गए हैं, अब बिना खाए कैसे जिए। फुल वीडियो। और तमाम घरों में इस घर की मिसाल वो वाली है कि जैसे एक मुकम्मल केक में से केक का एक पीस निकालकर अलग कर दिया जाए। वैसे मैं इस लड़के से दरख्वास्त करूंगा कि इस घर की एक होम टूर वीडियो भी बनाए। देखो ना गाय, देखो ना गाय, देखो ना क्या है ये गाय, देखो ना गाय, देखो ना गाय, देखो ना गाय, देखो ना क्या है ये गाय। और हमारी पाकिस्तानी अवाम के कारनामे भी ऐसे ही होते हैं। आप लोगों ने ये घर तो देखा, अब जरा आप ये दुकानें देखें, जो कि दुकानें नहीं है, सिर्फ शटर लगे हैं। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाची से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं। और हमारी वीडियोस में आपको हमेशा सिर्फ हंसी मजाक ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हम आपको कभी कभार अच्छी चीज भी बताते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देखें कि मियाँ बीवी आपस में प्यार कैसे बढ़ा सकते हैं। जब खाना खाने बैठो तो एक लुकमा अपने हाथों से बीवी के मुंह में डाल दिया करो, 1 या 2। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो कुछ ज्यादा ही हार्ड चल रही है, पता नहीं किन किन चीजों पर टैक्स लगा रहे हैं। और अभी तो सोलर पैनल्स पर भी टैक्स लगा रहे हैं, तो हमारी तपी हुई आवाम का ऐसा रिएक्शन तो आना ही है ना। वैसे जो बंदा टैक्स ना दे तो हुकूमत क्या सूरज के ऊपर काला शापर चढ़ा देगी। कहते हैं सोलर पे टैक्स लगेगा और सूरज ताड़ी फुफी ना है बेहदतियों और गरीब सोलर ला के भी बिजली हासिल नहीं कर सकता। सोलर ला चलो ना ग्रीन मीटर ला के दवा सानू नहीं लवाਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ मीटर रखो अपनी मां दी कबर ते पर सानू सोलर ਦੀਆਂ प्लेटां ते छत ते रखो। और ये तीनों दोस्त यहाँ पर चैलेंज लगाते हैं कुछ इस तरह की जंप करने का, लेकिन आखिरी वाले लड़के के साथ तो ये गंदा वाला सीन करते हैं।
When I said मुझे सब आता है टू माई हस्बैंड एंड द नेक्स्ट सेकेंड, भाई मुल्क चाहे कोई भी हो, पाकिस्तानी कपल तो फिर पाकिस्तानी है। मुल्लू करीब आना। ओह बहुत बढ़िया बेटा 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 बेटा। और इस जगह पर तो गुर्बत एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई है। जब आपका चिकन खाने का दिल करे तो आप खुद को ऐसे भी बेवकूफ बना सकते हैं। हम लोगों ने गरीबी देखी है। और हमारी आवाम तो ख्वारी वाले काम भी इंजॉय के साथ करती है, जैसे कि आप इस बंदे को देखें जो कि डोरा द एक्सप्लोरर बनने की कोशिश में है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों की टीम है जिनमें से हर एक इंसान कमाल का है। हम साथ में दुनिया के कोने कोने में जाते हैं और मेरी नजरों में तो वही इस शो के असली हीरो हैं। हर माहौल में काम करते हैं। और अब मैं आपको एक मिसाल के जरिए बताता हूँ कि जब हमारे रिश्तेदार हमें खुश देख लें तो ऊपर से तो वो बिल्कुल काम रहेंगे, लेकिन अंदर से उनके रिएक्शन। और दोस्तों आपने ये बात तो सुनी होगी ना कि खून के आखिरी कतरे तक जंग लड़ना, लेकिन पाकिस्तान में जंगें भी मुख्तलिफ लड़ी जाती हैं। अब आप इस बंदे को देखें जो कि तेल के आखिरी कतरे तक जंग लड़ रहा है, पैकेट में कुछ नहीं रहने देना। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा पाकिस्तान से। तेल बचाने का ये जो देसी तरीका है ना, ये नहीं खत्म होगा। ये जो तेल अभी गिर रहा है इसमें आप 2 केजी कढ़ाई बना सकते हैं, 100 लोगों के लिए पकौड़े तल सकते हैं। और ये बंदा तो क्रिकेट का कुछ ज्यादा ही बड़ा फैन है, इससे वॉशरूम में भी नहीं आराम। और दोस्तों बात अगर क्रिकेट से रिलेटेड चल रही है तो अब आप पाकिस्तानी कमेंटेटर उरूज मुमताज की वीडियो भी देखें जो कि कमेंट्री के अलावा अपना टैलेंट दिखा रही हैं, जिसे कैमरामैन ने कैप्चर कर लिया। Wow, watch this triple kick. Are you going to do that at the post-match presentation? Look at this. This is going to all the players as well. It's on the big screen. It's going to all the players. और आप तमाम लोग सिंगर आतिफ असलम को तो जानते ही होंगे, लेकिन अब आप लोग मिले आतिफ असलम से नहीं बल्कि मलिक आतिफ असलम से, जिसने अच्छे खासे सॉन्ग की रेड लगा दी। मैं रंग शरबता दा तू मिठे घाट दा पानी, मैं रंग शरबता दा तू मिठे घाट दा पानी, मैनू खुद च घोल दे तू तेरा ढोल गल बन जानी। कोई तरीका है भीख मांगने का। और ये वाली वीडियो इस बात की मिसाल है कि बंदे को असल कदर उस वक्त होती है जब वो चीज उसके पास मौजूद ना हो, जैसा कि इस आदमी को आज रियलाइज हो रहा है कि इसके गधे की क्या अहमियत थी। आज पता लगी अपनी खोती की कदर, जो आप खोते आंग हिकना प्यार है। और आपने ज्यादातर इस तरह के प्रैंक्स तो देखे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर पंगा उल्टा पड़ गया। इससे कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई। और ये वीडियो देखने के बाद अब तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने बचपन में ये वाला काम क्यों नहीं किया। इसे कहते हैं कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। बच्चे ने बताया है कि बदला आज के आज लो, कल किसने देखी है। और इस बंदे का कहना है कि मेरी गाड़ी भी कोई टेस्ला से कम नहीं है, वो अगर बगैर ड्राइवर के चल सकती है तो हम भी अपनी गाड़ी को स्टीयरिंग पर बगैर हाथ लगाए चला सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे करें भाई। इसको उठा के यहाँ रख दो, फिर यूं होते समझ गए आप। और आप सबने सोशल मीडिया पर इंडियन स्पाई वाला ट्रेंड तो देखा ही होगा। इसका एंड किया है खुद महात्मा गांधी ने पाकिस्तान में जासूसी करके। और ये वाला पंखा लगाते हुए इलेक्ट्रिशियन ने इन लोगों से कह दिया था कि देखो भाई, जब पाकिस्तान में बिजली पूरी नहीं आती तो तुम पंखे में पर क्यों पूरे लगा रहे हो, यहाँ भी एक कम करो।
खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कहीं नज़लों की कुर्बानी, कहीं नज़लों की मेहनत है। और अब आप लोग इस लेजेंड स्टूडेंट से भी मिले जो कि MCQs हल करने में हद ही कर देता है, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। Nisha Pomi? Yeah, yeah. Yeah. You from? अपना Nisha Pomi? और जब भी किसी फ्रेंड ग्रुप में किसी एक दोस्त से इस तरह की नॉर्मल गलती हो जाए तब तो ये बात बिल्कुल कंफर्म होती है कि अब शो वाला पॉइंट आने वाला है। तो मेरे कड़चा इकाई ने रखी सारी पी गए और इथों निकलनी है, इथों सारी उम्र लोटे आई तो सब पानी पीते। और जिस भी दर्जी ने इस वाली शलवार को सिया है उसने न जाने कौन से सस्ते नशे किए थे जो वो ऐसा कारनामा अंजाम देता है। और हमारी पाकिस्तानी आवाम तो हर काम में आसानी ढूंढती है, फिर चाहे किचन में खड़े होकर एक देगची के अंदर चमचा ही क्यों न हिलाना हो। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। और इस लड़के की वीडियो देखकर तो मुझे अपने दोस्त की कहानी याद आ गई कि आज से 4-5 साल पहले जब उसने चना चाट खरीदी तो दुकानदार ने उसे शॉपर नहीं दिया, तो भाई साहब ने वो चाट अपनी शलवार की जेब में डाली और साइकिल चलाते हुए अपने घर की तरफ निकल गया। रास्ते में गलती से वो साइकिल से नीचे गिर गया और चाट फट गई। फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। और अब आप देखें कि इन लोगों का तो आज बदमाशी वाली वीडियो बनाने का प्रोग्राम बढ़ गया। और हमारी आवाम को तो किसी जगह पर भी सुकून नहीं है। ये भाई साहब जहाज में जूस मांग रहे हैं, वो भी नेस्ले का नहीं बल्कि नेस्ले का। हेलो, एक जूस लिया मैं नेस्ले दा। और इस जगह पर आवाम को बताया जा रहा है कि आप खामखा में ही इतनी मेहनत करते हो। वॉशिंग मशीन का असल यूज कपड़े धोने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसका काम तो ये है। सबर करो। और बोर्ड के पेपरों में चीटिंग वगैरह के लिए तो हमारा सिंध बोर्ड जिंदाबाद। यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने आर्जी तौर पर मोबाइल कहाँ रखे हैं। और हमारी पाकिस्तानी अवाम में तो कई लड़कों को ये टेंशन होती है कि निकाह के दौरान कई मौलवी कलमे ही न सुन ले। ये जनाब गाड़ी में बैठकर कलमे याद कर रहे हैं। और म्यूजियम में आने के बाद ये लड़का तस्वीर बनाने के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है, लेकिन रूल तोड़ना तो इससे खुद ही महंगा पड़ जाता है। और इन चाचा जी का कहना है कि उम्र हाथ से जाती है तो जाए, लेकिन ठरक न जाए। लड़की को नंबर देने के लिए जरा आप इसकी हरकतें देखें। और इन चाचा जी का कहना है कि लाइन में लगे रहने के दौरान सामान को हाथ में उठाकर क्यों थका जाए, क्यों ना सामान को फुटबॉल ही बना दिया जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इस बैट्समैन के नसीब के तो क्या ही कहने। जिस तरीके से ये आउट हुए ना, इसने अगले एक हफ्ते तक यही सोचते रहना है कि आखिर उस दिन मेरे साथ हुआ क्या था। नो 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 नो।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सकें।